हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का लर्निंग क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव सिंह और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विल के टोटल कितने प्रयोग होते हैं। उन सब के बारे में हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो में आ गए हो तो प्लीज मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसमें विल से संबंधित जितनी सारी जानकारी होती है, जितने सारे आपके डाउट्स होते हैं, उन सबको मैं क्लियर करने वाला हूं। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो गाइस, फिलहाल में इतना ही, जल्दी से जल्दी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि विल के टोटल कितने प्रयोग होते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो में आ गए हैं तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। तो कई जगह मैं सबसे पहले अगर विल के प्रयोग की बात करूं तो विल के आपका जो है कि टोटल 3 से 4 प्रयोग होते हैं, 3 से 4 यूज होते हैं, जिसमें से मैंने आपको यहाँ पे 3 पहले ही लिख दिया हुआ है। तो अगर मैं इसके विल के पहले यूज की बात करूं कि किस तरीके से प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं। हमने लिखा हुआ है, जब कोई कार्य व्यापार मतलब जब कोई काम भविष्य में सामान्य रूप से होगा, मतलब सामान्य रूप से आने वाले समय में वो काम होगा, यह बताने के लिए थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। बहुत आसान चीज है सर, बस आपको क्या करना है, यानी कि आने वाले समय में मान लीजिए आज आपको कौन सी दिन है, आज आपको बुधवार है, अब आपको जो कि गुरुवार आने वाला है, शुक्रवार आने वाला, शनिवार आने वाला है, तो यानी कि हम आने वाले समय में जो भी हम काम करेंगे, मान लीजिए कोई भी ऐसा काम जो आप संडे करेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज आपको क्या करना अगर करेंगे तो वहां पे विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे कह रहा है शर्त ये है कि किसके साथ होगा। ध्यान देने वाली बात कहाँ है, यहाँ पे ध्यान देना है, कह रहा है थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ। तो सब ये थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है, ये क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं, परेशान नहीं होना। थर्ड पर्सन ध्यान दीजिए, हम लोग ही को और शी को या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, या फिर इट हो, योर ब्रदर योर सिस्टर कुछ भी हो सकता है, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं सर, थर्ड पर्सन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। और दूसरी शर्त क्या है, सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। सेकंड पर्सन सर क्या होता है, तो सेकंड पर्सन में सर सिर्फ और सिर्फ आपका जो है कि यू आता है, ये यू आपको कहलाता है, सेकंड पर्सन कहलाता है। तो बताइए कितना आसान चीज है ये, बस यानी कि इसी को मैं चाहूं तो कह सकता हूं ही शी नेम या फिर किसी व्यक्ति के साथ जो है कि या फिर यू के साथ विल का प्रयोग होता है। क्यों होता है सर, कब होता है, जब कोई काम आने वाले भविष्य में आने वाले समय में होने की बात होती है। बात समझे, बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कैसे प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम चलिए एग्जांपल लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है, देखिए हमने पहला एग्जांपल हमारा है, कह रहे हैं ही विल बाई अ कार ऑन दिवाली, वह एक कार दिवाली पर खरीदेगा। तो एक बात बताइए कि अभी आपका चल रहा है, मान लीजिए अभी आपका चल रहा है फरवरी का महीना, दिवाली कब आने वाली है सर, 8-9 महीने बाद आएगी, 7-8 महीने बाद आएगी। तो जाहिर सी बात आने वाले समय की बात हो रही है, बात हो रही है कि नहीं हो रही है, जी सर बिल्कुल हो रही है। कौन खरीदेगा, वह खरीदेगा। हमने अभी जस्ट आपको बताया ना कि ही शी किसी का नाम, योर फ्रेंड ब्रदर कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो जब कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में काम करेगा तो उसको हम लोग जो है कि वहां पे हम विल का प्रयोग करेंगे। बात समझे, बहुत अच्छे, बहुत आसान सा था, आप समझ गए होंगे। अगला एग्जांपल हमने दिया, हमने कहा दे विल टेक एडमिशन इन 10th क्लास, मतलब कि वो लोग 10th क्लास में एडमिशन लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो जाहिर सी बात ये भी उसी चीज को दर्शा रहा है, ये भी उसी चीज को बता रहा है कि एडमिशन भविष्य में होगा। कौन लेगा सर, ही लेगा। तो आप यहाँ पे चाहें तो ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ऐसे कि आप भविष्य में यानी कि आप जो है कि 10th क्लास में एडमिशन लेंगे, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ सर, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो यू लिखा हमने, तो जाएगा यू विल टेक एडमिशन इन 10th क्लास, बिल्कुल सर यू क्या हो गया सर, सेकंड पर्सन हो गया, दे क्या है सर, थर्ड पर्सन हो गया। बात समझे, बहुत अच्छे। अगला एग्जांपल देते हैं, हमने कहा रिया विल रिटर्न यू बुक सुन, रिया आपकी बुक बहुत जल्दी लौटा देगी। बहुत आसान सा और एग्जांपल हमने दे दिया। देखिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इस वीडियो में बने रहिए। विल के टोटल जितने प्रयोग होते हैं आप समझ लीजिए 10 मिनट के अंदर समझने वाले हैं, और आप समझ लीजिए कि सबसे आगे हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कि परेशान होते हैं कि एक ही वर्ड का, एक ही मॉडल वर्ब का कई सारा प्रयोग होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि सारे हमें मालूम हो जाए। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप बस बने रहिए, 10 मिनट में सारी समस्या आपकी जिंदगी भर के लिए सॉल्व हो जाने वाली है।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आपने कई बार देखा होगा कि लोग जो है कि आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि लोग बोलते हैं तो आई विल डू दिस वर्क, आई विल रिटर्न योर बुक, आई विल गिव यू मनी, लाइक वी विल हेल्प यू, वी विल गो टू स्कूल टुमारो, लाइक इस तरह सेंटेंस से बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोग आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। तो कई बार आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि नहीं आई विल रिटर्न योर बुक, सुन ऐसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो सर बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि इनकी तरह नहीं होगा, वहां पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। वहां पे आई और वी के साथ चाहेंगे हम विल लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। चेंज कैसे? ध्यान दीजिए, 3 बातों का आपको ध्यान रखना, 3 बातों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम कोई पक्की बात करें, जब किसी से हम पक्की बात कहें तो वहां पे आई और वी के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। दूसरा, जब हम किसी भी तरह की प्रतिज्ञा दिखाएं हम या फिर प्रतिज्ञा लें तो वहां पे हम जो है कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। या फिर जब हम किसी को धमकी दें, जब किसी को हम धमकी दें तो भी हम वहां पे आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि अब आपको इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए आई और वी के साथ विल का प्रयोग करना। मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, हमने कहा आई विल टेक रिवेंज। अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे सेंटेंस दिया आई विल टेक रिवेंज। तो ये बताइए सर कि आप हंसते मुस्कुराते हुए बोलेंगे किसी को कि मैं बदला लूंगा? नहीं सर, ये किसी को धमकी दे रहे हैं आप। चाहे आप ऐसे बोल सकते हैं, आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं वी विल टेक रिवेंज, ऐसे बोल सकते हैं हम बदला ले, फिर ऐसे बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि वी विल गिव बी फिटिंग रिप्लाई। वी विल गिव बी फिटिंग रिप्लाई। तो ये बताइए कि इन सेंटेंसेस जो आई विल टेक रिवेंज, सर बिल्कुल धमकी दे रहे हैं किसी को, आप धमकी देकर बोले कि मैं ये काम करूंगा। वी विल गिव बी फिटिंग रिप्लाई, हम जो है कि मुंह तर जवाब देंगे, समझे आप? तो ऐसे सेंटेंसेस जिनसे मतलब जोश नजर आए, जिससे लगे आप गुस्सा हो, धमकी दे रहे हो किसी को, तो वहां पे आप आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक और मैंने कहा था, जब आप पक्की बात कहेंगे सर बिल्कुल, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं आपकी मदद करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल हेल्प यू। तो देखिए सर, ये बिल्कुल साधारण सेंटेंस हो गया। तो कहने मतलब मेरा ये है कि जब हम ऐसी सिचुएशन के लिए यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे आई और वी के साथ, जब हम कोई पक्की बात कहें या फिर जब हम कोई धमकी किसी को दें या फिर कोई प्रतिज्ञा संबंधित कोई जानकारी किसी को दें या फिर किसी को प्रतिज्ञा वाले जो कि सेंटेंस बताएं, तो यहाँ पे हम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग प्रैक्टिकली हमेशा आई और वी के साथ जो है कि विल का प्रयोग करते हैं। तो आप सर बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपको बस एक बात ध्यान देना है कि जब भी आप किसी से बात कहें, कोई कहे गलत है, तो आप बस इतना कहना सर हम जब भी बोलते हैं, फिर मैं जब भी बोलता हूँ पक्की बात कहता हूँ, कोई झूठी बात नहीं कहता। इसलिए लोग जनरली बातचीत करने में विल के साथ, आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं। बात समझे सभी लोग? अब हम यहाँ पे विल का दूसरा प्रयोग देखते हैं। गाइस, जो विल का दूसरा यूज होता है वो होता है निमंत्रण, आग्रह तथा आदेश का भाव दिखाने के लिए विल का प्रयोग होता है। तो सर ये क्या चीजें हैं? आपको क्या करना है सर? आपको शब्दों पे ध्यान देना, आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है। किसको सर? निमंत्रण दिखाने के लिए, क्या मतलब जिस इन्विटेशन यानी कि जो हम इन्वाइट करते हैं, या फिर आग्रह जिसको निवेदन बोलते हैं, रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है, या फिर आदेश जिसको हम लोग जो है कि ऑर्डर बोलते हैं। यानी कि जिन सेंटेंसेस से इन 3 तरह की बातों की जो है कि झलक नजर आए, हमें इन 3 तरह की चीजों की झलक नजर आए, वहां पे हम विल का प्रयोग करेंगे। बात समझे? बस 3 बातों को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अब इसको बेहतरीन तरीके से हम एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। हमने पहला एग्जाम्पल दिया, हमने कहा विल यू कम फॉर डिनर, मतलब क्या आप डिनर पर आएंगे? तो ये बात मुझे बताएं कि किसी को डिनर पर जब बुलाएंगे, रात के खाने पर बुलाएंगे, तो उसको आपने निमंत्रण दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं? सर बिल्कुल दिया। चाहे आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, विल यू कम ऑन माई बर्थडे, क्या आप मेरे जन्मदिन पर आओगे? तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सामने वाले को निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ आप मेरे बर्थडे पे केक को खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना। बात समझे? तो सर इन बातों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बस देखिए बात देखिए, विल यही है, जो विल का यूज हमने यहाँ पे किया है वही विल का यूज हमने यहाँ पे किया है। फर्क क्या है? ये कुछ और बता रहा है कि वो काम भविष्य में होगा, ये सेंटेंस कुछ और बता रहा है कि ये काम भविष्य में होगा, ये सेंटेंस बता रहा है ये भी काम भविष्य में होगा। लेकिन ये क्या बता रहा है कि आप डिनर पर आओगे, मतलब ये जो है कि इनवाइट कर रहे हैं सामने वाले को।
बात समझे, बहुत अच्छे। अगला एग्जांपल देखिए, हमने कहा विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। ध्यान दीजिए, विल वही रहा, लेकिन यहाँ पे इसके कहने का मतलब चेंज हो गया सर, भाव सेंटेंस का चेंज हो गया। भाव क्या दे रहा है सर, निमंत्रण पे दे रहा है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसका दे रहा है, आग्रह का दे रहा है। किसका दे रहा है, आग्रह। आदेश तो हो नहीं सकता, आदेश तो हो नहीं सकता। आग्रह यानी कि निवेदन कर रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। बात समझे, बहुत अच्छे। अगला देखिए, हमने कहा विल यू अकम्पनी अस। अकम्पनी मतलब होता है साथ में होना, तो क्या आप हमारे साथ में आएंगे, फिर साथ में रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, विल यू अकम्पनी, अभी विल यू अकम्पनी अस, अब यहाँ भी कह रहे हैं सर क्या, निमंत्रण दे रहे हैं सामने वाले को। बात समझिए। अब तो बस आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। विल वही रहता है, विल वही रहेगा, लेकिन उसका भाव हमेशा चेंज होता रहेगा। बात समझे, बहुत अच्छे। अब विल के आखिरी प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही रेयर केस में भी यूज किया जाता है और बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं, लेकिन आप बहुत लकी हैं कि मैं आपको आज बता रहा हूं। ठीक है, देखिए केस, जो विल का अगला प्रयोग होता है वो होता है, देखिए कह रहा है अनिवार्यता, यानी कि नेसेसिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि अनिवार्यता, नेसेसिटी को दिखाने के लिए विल का प्रयोग होता है। मतलब नेसेसिटी मतलब क्या होता है सर, अनिवार्यता मतलब जो काम अनिवार्य हो, सिंपल सी बात, जो अनिवार्य हो वो काम होगा ही होगा। जैसे हमने कहा एक्सीडेंट विल हैपन, एक्सीडेंट होगा। मान लीजिए कोई ऐसे, भगवान न करे कभी किसी का हो, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बातों को लेकर बहुत श्योर रहते हैं हम कि ये काम होगा ही होगा, तब वहां पे हम बोलेंगे एक्सीडेंट विल हैपन। मान लीजिए भगवान न करे कोई कहीं पे जा रहा है, बाइक से, गाड़ी से जा रहा है, अब गाड़ी की ब्रेक बिल्कुल खराब है, रास्ता भी बिल्कुल खराब है, भीड़ भाड़ वाला है, जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होना ही होना है, तो वहां पे हम बोलेंगे। ठीक है, अगला देखिए, हमने कहा गर्ल्स विल बी गर्ल्स, मतलब लड़कियां लड़कियां रहेंगी। बिल्कुल सिंपल चीज है। ठीक है, ऐसे कोई भी हरकत करेंगे, एट मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि हरकत की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामान्य, जो कॉमन चीजें होती हैं। जैसे हमने कहा, अब देखिए लड़कियों में एक सबसे बड़ी जो खूबी होती है, खूबी कह सकते हैं, कमी कह सकते हैं, कि वो जहां भी 2-4-5 लड़कियां दिखती हैं बैठ जाती हैं बात करने। ठीक है, क्लास में हो, कहीं भी हो, बहुत ज्यादा बातें करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इस बात के लिए कहेंगे, लेकिन ध्यान देना अगले एग्जांपल से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। हमने कहा, देखिए हमने कहा डॉग्स विल बी डॉग्स, मतलब कुत्ते कुत्ते रहेंगे। बिल्कुल सही सर। कुत्ते क्यों कुत्ते कहे जाते हैं, क्योंकि वो वफादार होते हैं। क्यों कहे जाते हैं सर, क्योंकि भौंकते हैं। तो जब हम उनके बिहेवियर की बात करेंगे, उनके हम जो है कि एग्जैक्ट, हम जो है कि स्वभाव की बात करेंगे, सही स्वभाव की बात करेंगे, तो वहां पे हम जो है कि अनिवार्यता जिसको हम कहेंगे, वहां पे विल का प्रयोग होगा। बात समझे आप, बहुत अच्छे। तो सर उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा जो है कि विल का प्रयोग समझ में आया होगा। जितना मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, समझ में आया है तो आप जो है कि हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कहाँ समझ में आया। नहीं समझ में आया तो भी हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम जो है कि इस चीज को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें। हाँ, मुझे आपके कमेंट का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, रियली मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। ओके, तो गाइस फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। चाहे तो आप एक पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।